जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पर सक्सेस पर। साथियों, हम लोगों ने अभी तक सेट 30 तक कंप्लीट कर लिया। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा, वहाँ पे जाकर आप सारा वीडियो देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग जो है सेट 31 से लेकर सेट 40 तक करेंगे, जो SI विवेक कुमार सिंह जो द्वारा लिखी गई रिटन बुक है, ठीक ना। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मलुकदास एक संत कवि थे जो कहाँ के थे, तो कारा उत्तर प्रदेश के थे। नेक्स्ट में है किस चिश्ती को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है, तो आपको नासिरुद्दीन को कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था, तो अकबर के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या करा कि अभिलेखिका साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे, तो कलिंग में खोदी गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्या करा कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी किस लेख से मिलती है, तो अयोध्या लेख से मिलती है। आगे कह रहा है कि कोल्ड डेजर्ट जैवमंडल कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। आगे कह रहा है कि डायनासोर जीवाश्म पार्क कहाँ पे है, तो ये भी मध्य प्रदेश में है। आगे चलिए, क्या कह रहा है कि आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन है, तो केजी उदेसी हैं। कौन है? केजे उदेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है किस राज्य से अधिकतम संख्या में रेल मंत्री बने हैं, तो बिहार से बने हैं। कहाँ से, तो बिहार से। आगे चलते हैं, क्या करें कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो ये आपको मैक्सिको में है। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर है, तो ये शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दीपावली प्रकाश का त्योहार निर्वाण दिन है कहाँ पे, तो भगवान महावीर जी का है। किसका है, तो भगवान महावीर जी का। आगे चलते हैं कि मनुष्य किस संघ के प्राणी है, तो कार्डेटा। किस संघ का, तो कार्डेटा संघ का प्राणी है, जो कि थिरिया में आता है। आगे चलते हैं कि 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था, कोलकाता में खोला गया था। आगे चलते हैं, क्या कर रहा है कि BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में है, तो ये आपको औषधि क्षेत्र में दिया गया है, ठीक ना, BC राय को। आगे चलते हैं कि मुख्य रूप से दवाओं का उपापचय में शामिल अंग कौन सा होता है, तो जिगर होता है। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करते हैं। आगे क्या कह रहा है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तो भीम साहनी है। कौन है, भीम साहनी। आगे कह रहा है कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 में कहाँ हुआ था, ये यूक्रेन में हुआ था। आगे कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की संकल्पना कांग्रेस द्वारा पारित हुई थी। कब हुई थी? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पारित हुई थी। नेक्स्ट में कह रहा है कि पुस्तक मार्क्स गांधी एवं समाजवाद के लेखक कौन है, तो राम मनोहर लोहिया। कौन है, तो राम मनोहर लोहिया। आगे क्या कह रहा है कि सडबड़ी निकेल क्षेत्र कहाँ पे, तो कनाडा में है। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई, तो 15वां संशोधन 1963 में किया गया था। 15वां संशोधन 1963 में। आगे क्या कह रहा है आपको कि कांकरेज किसका नस्ल है। कांकरेज के बारे में पूछा है, किसका नस्ल है, तो ये गाय का नस्ल है। आगे चलते हैं कि केंचुआ किस मानव वर्ग से संबंधित, तो एनेलिडा ये आपको इससे संबंधित है। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है कि खाने के सोडा का pH मान कितना होता है, तो खाने के सोडा का pH मान 8.4 होता है। आगे कह रहा है कि नंदन कानन अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो सफेद चीता के लिए है ये नंदन कानन अभ्यारण्य, और ये ओडिशा में स्थित है। आगे चलते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया, ये लाहौर में किया गया 1857 ईस्वी में। आगे क्या कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट वसा तथा प्रोटीन श्वसनीय पदार्थ हैं, जबकि विटामिन श्वसनीय पदार्थ नहीं है। ये बताया जा रहा है इसमें कि कार्बोहाइड्रेट जो है और वसा तथा प्रोटीन जो ये श्वसनीय पदार्थ हैं, जबकि विटामिन श्वसनीय पदार्थ नहीं है। ये कथन कहा जा रहा है इस लाइन में। आगे चलिएगा, आगे क्या कह रहा है, हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। यह कथन किसका है, तो ये गांधी जी का कथन है। ये गांधी जी द्वारा कही गई बात है। आगे चलते हैं कि कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा साहित्य है, तो आपको तिरुकुरल है, नलियर दिव्य प्रबंधन, इसे दक्षिण का वेद भी कहते हैं, और थेवरम, ठीक ना। आगे चलते क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के किस जनजाति को विद्वानों ने हड़प्पा वासियों का वंशज माना है, तो ब्राह्वी।
किसको? तो ब्राह्वी को। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कौन सा काल भारत का द्वितीय नागरीकरण का काल माना जाता है? तो मौर्य काल को माना जाता है। आगे है कि लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थल है। यह बात किसके शिलालेख में स्पष्ट होता है? तो ये अशोक के रूमी नदई शिलालेख में यह स्पष्ट होता है। आगे चलते हैं, कौन सी रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद। कौन सा? तो धम्मपद। आगे कह रहा है कि वर्णमालाओं की आविष्कारक ब्राह्मी किसकी पुत्री थी? तो ये ऋषभ देव की पुत्री थी। आगे कह रहा है कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो टोटल जो है 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। आगे कह रहा है कि भागवत धर्म में कितने प्रकार की शक्ति को माना गया है? तो 10 प्रकार की शक्ति को माना गया है। आगे कह रहा है कि यहूदियों के नियम अनुसार किस दिन को पवित्र समझा जाता है? तो ये शनिवार को पवित्र माना जाता है। आगे चल रहे हैं कि क्या कह रहा है, मुर्गकालीन कंटक शोधन क्या था? तो ये आपको आपराधिक कोड था। क्या था? आपराधिक कोड। आगे क्या कह रहा है कि किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? आषाढ़ से। कब से? तो आषाढ़ से। आगे कह रहा है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता था? ये गुप्त काल की विशेषता थी। आगे कह रहा है कि शुकर चकिया मिसल के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? चरत सिंह थे। और इसमें कुल कितने मिसल थे? तो कुल 12 मिसल थे। आगे चलते हैं कि नवीनतम अनुसंधानों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी है, जो कि 350 हेक्टेयर में फैला हुआ है। दूसरा पे मोहनजोदड़ो आता है, जो 300 हेक्टेयर में फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि न्यायालयों में फारसी के स्थान पर, क्या कह रहा है, न्यायालयों के फारसी के स्थान पर प्रांतीय भाषाओं में व्यवहार किस गवर्नर जनरल ने आरंभ कराया? तो विलियम बेंटिक ने कराया। किसने कराया था? विलियम बेंटिक ने। आगे बढ़ते हैं, जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, उसमें ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, कौन सा अनुच्छेद संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 13। कौन सा करता है? तो अनुच्छेद 13। आगे बढ़ते हैं कि नील नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? तो आपको 11 देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि विश्व का फेफड़ा नाम से प्रचलित अमेजन वन कुल कितने देशों में फैला हुआ है? तो 9 देशों में फैला हुआ है। आगे क्या कह रहा है कि केंद्रीय आलू संस्थान पटना से शिमला कब स्थानांतरित हुआ? तो 1956 ईस्वी में स्थानांतरित हो गया था। चलिए यहाँ से अब से 32 स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि किस कारण से भारत का संविधान एक जीवित आलेख कहलाता है? संशोधन प्रक्रिया के कारण। क्या कारण? संशोधन प्रक्रिया के कारण ये जो है जीवित आलेख कहलाता है। आगे क्या कह रहा है, चोरी चोरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो बारदोली में थे। आगे चलते हैं, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू ने निभाई थी। तेज बहादुर सप्रू ने। आगे क्या कह रहा है कि चीन स्थित मकाओ, क्या कह रहा है, चीन स्थित मकाओ किसका उपनिवेश था? तो पुर्तगाल का उपनिवेश था। आगे बढ़ते हैं, किस प्रदेश की मिट्टी चेरनोजय सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार की है? तो ये स्टेप्स का मैदान। क्या कहता है? स्टेप्स का मैदान। आगे चलते हैं कि पेंसिल्वेनियाई कोयला का भंडार कहाँ पे? तो विटुमिनस में है। आगे चलते हैं, किस नगर को यूरोप का वाराणसी कहा जाता है? तो आपको लीडेन सिटी को कहा जाता है यूरोप का वाराणसी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है कि किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? तो सवाना प्रदेश को जो है विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, सुचेता कृपलानी कब सीएम बनी? तो 1963 ईस्वी में बनी थी। और कहाँ की बनी थी? तो यूपी की बनी थी। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भारत में कब आया? तो 1963 ईस्वी में आया था। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कौन संबंधित है? तो बालेस ब्रोएकर। कौन है? तो बालेस ब्रोएकर। आगे चलते, जैव विविधता से कौन संबंधित है? तो वाल्टर जी रोजेन। और ग्रीन हाउस गैस से संबंधित कौन है? तो जोसेफ फोरियर। और आगे कहा इकोलॉजी से कौन है? तो अर्नेस्ट हैकल। और इसमें क्या कह रहा है नेक्स्ट में कि धारा 370 का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो गोपाल स्वामी अयंगर जी ने तैयार किया था। आगे चलते हैं, क्या करें, सत्यमेव जयते का प्रथम प्रयोग आधुनिक भारत में 1918 के कांग्रेस अधिवेशन में किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्या करें, एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा कहाँ अपनाई जाती है? तो यूके में अपनाई जाती है। आगे चलते हैं, हे ब्रिज किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रेकत्व को मापने के लिए, इंडक्टेंस को
मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं कि नाविक दिक्सूचक में कितने बिंदु होते हैं, तो टोटल जो 32 सूचक बिंदु होते हैं। आगे चलते हैं कि जब जल में वॉशिंग सोडा मिलाया जाता है तब घोल क्या होता है, तो क्षारीय हो जाता है। प्रकृति पूछा जा रहा है कि जल का जो प्रकृति क्या हो जाएगा, तो क्षारीय हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, सम्मोहक की तरह काम में लाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो बारबियोट्रिक अम्ल है। आगे चलते हैं कि बंगाल केमिकल के संस्थापक कौन है, तो आपको प्रफुल्ल चंद्र राय है। कौन है, तो प्रफुल्ल चंद्र राय। आगे चलते हैं क्या कह रहा है कि किस जंतु में बाह्य और अंतः दोनों कंकाल पाए जाते हैं, तो सांप में पाए जाते हैं बाह्य एवं अंतः कंकाल दोनों। आगे चलते क्या कह रहा है कि कवक मनुष्यों से किस गुण में समानता प्रदर्शित करते हैं, तो पोषण में। आगे चलते हैं क्या कह रहा है कि किस जंतु समूह के सभी सदस्य समुद्री होते हैं, तो सिलेंट्रेटा के सभी सदस्य जो होते हैं वो जो आपको समुद्री होते हैं। आगे चलते हैं क्या कह रहा है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है, तो लेंस है। आगे चलते हैं क्या करें, जीरो टिलेज तकनीक क्या है, तो ये कृषि से संबंधित तकनीक है। क्या है, तो कृषि से संबंधित तकनीक को जीरो टिलेज कहा जाता है। आगे चलते हैं कि मेडिकल सिटी के नाम से जाना जाता है किसको, तो दरभंगा को मेडिकल सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं थर्डांग बनने का प्रमुख कारण क्या है, तो वायु द्वारा अपर्दन के कारण जो है थर्डांग बनता है। आगे चलते हैं, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था, तो 1999 ईस्वी में मिला था। आगे चलते हैं कि महाद्वीपीय मग्न तट की औसत गहराई कितनी है, तो 100 कदम, 100 फैदम है। यहाँ पे कितना है, 100 फैदम है। आगे चलते हैं कि फसल कर्ज के लिए बैंकों को अदा किया गया ब्याज क्या कहलाता, तो अपादान जो उपादान अदायगी कहलाता है। क्या कहता, उपादान अदायगी। आगे चलते हैं, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया किसने किया था, तो मधुसूदन दत्त ने किया था अंग्रेजी अनुवाद। आगे चलते हैं, क्या करें कि अरबिठितु वन्य जीव पशु विहार कहाँ पे है, तो ये आपको कर्नाटक में है। आगे चलते हैं कि नेपियर म्यूजियम कहाँ पे है, तो ये केरल में है। आगे कह रहा है गांधी जी की हत्या में गोडसे के अलावा और किसको फांसी हुई थी, तो नारायण आप्टे को हुई थी। किसको हुई थी, नारायण आप्टे जी को फांसी हुई थी। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि आज़ादी के समय सबसे छोटी रियासत कौन थी, आज़ादी के समय, तो आपको बिलबाड़ी जो है सबसे छोटी रियासतें थी। आगे चलते हैं कि शुद्ध जल की मोरलता कितनी होती है, तो 55.55 होती है। आगे चलते हैं क्या कि जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आपको ब्रिजिलियस ने दिया था। किसने, तो ब्रिजिलियस ने। आगे चलते हैं कि ऊर्जा का पैकेट किसे कहते हैं, तो फोटोन को जो है ऊर्जा का पैकेट कहते हैं। आगे क्या कह रहा है कि आपको सीटों समझौता कब हुआ था, या 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था सीटों समझौता, 1954 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि किस औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहते हैं, तो ये जो आपको औद्योगिक नीति 1956 को कहा जाता है आर्थिक संविधान, ठीक ना। आगे चलते हैं, दहेज प्रथा को एक कानून द्वारा कब गैर कानूनी घोषित किया गया, तो 1961 ईस्वी में किया गया था। दहेज प्रथा के लिए एक ही बार संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि प्रारूप समिति की कितनी बैठकें हुई थी, 244 बैठक हुई थी। कितना, टोटल 244 बैठक हुई थी प्रारूप समिति की। आगे चलते हैं, क्या संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति कौन था, तो अयंगर जी थे। कौन थे, अयंगर जी। आगे चलते, किसने कहा था कि आई लव स्पेस, ये डेनिस टिटो ने कहा था। किसने, डेनिस टिटो ने। आगे चलते हैं कि इचारी बांध किस नदी पर है, तो टोन्स नदी पर इचारी बांध है। आगे चलते क्या कर रहा है कि ग्राउंड जीरो कहाँ है, ये ग्राउंड जीरो की बात कर रहा है, कहाँ पे, तो ये न्यूयॉर्क में है। आगे चलते हैं, क्या कर रहा है, कालागढ़ बांध किस नदी पर है, तो यहाँ रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध है। आगे चलते हैं कि भोपाल में भारत की भवन की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 ईस्वी में हुई थी। अब जो आपको सेट 33 स्टार्ट होता है। क्या कह रहा है कि गांधी जी ने किसे मिनी स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा था, तो अल्मोड़ा कोसानी को माना था, कहा था, जो कि उत्तराखंड में है। आगे चलते हैं कि पृथ्वी पर शांति रहे यह किस उत्सव का संदेश है, क्रिसमस का। पृथ्वी पर शांति रहे किस उत्सव का संदेश है, क्रिसमस का, जो कि अभी आने ही वाला है। आगे चलते हैं, क्या करें कि विश्व का पहला सिख विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, ये लंदन में स्थापित हुआ था विश्व का पहला सिख विश्वविद्यालय। आगे चलने क्या कर, पार्वती जल विद्युत परियोजना कहाँ पे, तो हिमाचल में है। कहाँ पे, पार्वती जल विद्युत परियोजना पूछा जाए कहाँ पे है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। आगे क्या कर रहा है कि नेत्रानी द्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप में स्थित है। आगे चलने के कलिंदी किस नदी का दूसरा नाम है, तो यमुना नदी का जो कलिंदी नाम भी है। आगे क्या करें, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 7 दिसंबर
2025 को। कब हुआ था? 7 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम का शुरुआत। आगे चलते क्या करा कि नरेगा को पारित, क्या करा, नरेगा को पारित तो हुआ और 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। प्रथम अनंतपुर जिला में हुआ था, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे हुआ था? तो प्रथम जो है अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश में हुआ था। आगे चलते कि मनरेगा की शुरुआत नरेगा के बदले 2 अक्टूबर 2009 को हुआ था। क्या कह रहा है कि मनरेगा की कथन क्या कर रहा है, ध्यान रखना है। मनरेगा की शुरुआत जो है नरेगा के बदले 2 अक्टूबर 2009 को हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते क्या कर रहा है कि रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये महाराष्ट्र था। आगे चलते क्या करें, किसने सर्वप्रथम इंद्रधनुषी गठबंधन रेनबो कोalition शब्द का प्रयोग किया? बराक ओबामा ने। किसने किया था? बराक ओबामा ने। राजनीति के लिए क्या था? फ्रेड हैम्पटन 1969। उसके बाद जो है जेस जैक्सन 1984 में किए थे। ठीक ना, उसके बाद जो बराक ओबामा किए थे। आगे चलते क्या कर रहा है कि आपको 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो जगजीवन राम ने की थी। किसने की थी? जगजीवन राम ने की थी। आगे चलते हैं, भारतीय ब्रायोफाइटा के जनक कौन है? तो भारतीय ब्रायोफाइटा के जनक SR कश्यप हैं। आगे चल रहे हैं, परमवीर चक्र में रिबन का रंग कैसा होता है? तो बैंगनी रंग का होता है परमवीर चक्र में। आगे चलते हैं कि लोक प्रशासन के जनक कौन थे? ये वुड्रो विल्सन थे। कौन थे? तो वुड्रो विल्सन। आगे चलते हैं कि मिनांडर की राजधानी कहाँ थी? तो सकला, कहाँ थी? जिसको सकला भी बोलता है, सांकला भी बोला जाता है। आगे चलते हैं कि मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो नेहरू जी ने तैयार किया था मूल अधिकारों का प्रारूप। आगे चलते हैं कि सुनार की बेटी का युद्ध किस साम्राज्य से हुआ था? तो विजयनगर के साम्राज्य से हुआ था, यह ध्यान रखना। आगे चलते हैं, शहद में कार्बोहाइड्रेट कितना प्रतिशत होता है? तो 78% कार्बोहाइड्रेट होता है शहद में। आगे चलते हैं कि शहरी बकरी के नाम से किसे जाने जाते हैं? तो बर्बरी को। किसे जानते हैं शहरी बकरी? तो बर्बरी को। आगे चलते क्या कर रहा है कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपको प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है ब्राउन एयर। आगे चलते हैं क्या कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना, किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऑक्सीजन के द्वारा। आगे चलते हैं, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियोलॉजी कहता है। क्या कहता है? पेलियोलॉजी परागकणों का अध्ययन कहलाता है। आगे चलते हैं कि जूफिली परागण होता है, क्या होता है? जंतुओं द्वारा होता है। आगे चलते क्या करें, एक समान मानव के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी होती है। कितनी होती है? तो 22 जोड़ी होती है। ये क्या करा आगे कि सिंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो आपको कालीबंगा से मिला है। आगे चलते क्या, अगर अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय वहां का शासक कौन था? तो उदय सिंह थे। आगे चलते क्या कर रहा है कि भारतीय ब्रह्म समाज का संबंध किससे? केशव चंद्र सेन से है। आगे चलते हैं, क्या कर रहा है कि अनवर ए सुहेली किसका फारसी में अनुवाद है? तो ये आपको पंचतंत्र का जो है ये अनुवाद फारसी में हुआ है, जिसका नाम है अनवर ए सुहेली। आगे क्या कर रहा है कि झूम की खेती झूम कृषि के रूप में दिया गया है। राज्य कौन कौन राज्य में होता है और क्या बोला जाता है उसको? तो मध्य प्रदेश में तो क्या कहता है? बेवर या दहिया नाम से जाना जाता है झूम की खेती। ठीक ना, आगे चलते हैं, आंध्र प्रदेश में किस नाम जाता है? तो पोंडो या पेंडा। और झारखंड में कहा जाता है करुआ। और उड़ीसा में कहा जाता है पामा डाबी। और हिमाचल प्रदेश में कहा जाए तो करुपा नाम से जाना जाता है झूम कृषि। ठीक ना, आगे चलते क्या कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कोई युद्ध नहीं लड़ा गया था? किस जनरल गवर्नर के कार्यकाल में? तो विलियम बेंटिक के कार्यकाल में एक भी युद्ध जो है नहीं लड़ा गया था। आगे चलते महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? तो आपको प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। आगे चलते हैं कि राज्यसभा सम्मान विधेयक क्या कह रहा है कि राज्यसभा सम्मान विधेयक को अधिनियम कितने अवधि के लिए रोक सकता है? तो 6 माह के लिए रोक सकता है। आगे चलते क्या कह रहा है कि बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो रेनहोल्ड मेसनर और पीटर हेवेरल थे। कौन थे? रेनहोल्ड मेसनर और पीटर हेवेरल। आगे चलते हैं, किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? तो कंचनजंगा को कहा जाता है 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो। आगे चलते हैं, क्या कर रहा है, भारत में सबसे पहले गहरे पानी में गैस का उत्पादन किस ब्लॉक में शुरू हुआ था? कृष्णा गोदावरी D6 में आपको जो है
उत्पादन शुरू हो गया था। आगे चलते हैं, काराकोरम श्रेणी पर ग्लेशियर की संख्या कितनी है? आपको 4 है। कितनी संख्या? तो 4 संख्या है। आगे क्या कह रहा है कि किस स्रोतों से चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय वंश का बताया गया है? तो आपको परिशिष्ट पर्व से, ठीक ना, किससे? तो परिशिष्ट पर्व से बताया गया है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि समुद्रगुप्त के समकालीन दक्षिण भारत के शासक धनंजय वस्तुतः कहाँ के शासक थे? तो कुस्थलपुर के थे। कहाँ? तो कुस्थलपुर के थे। आगे चलते हैं, किसने लिखा है कि युवा अवस्था में चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला था? किसने लिखा था? प्लूटार्क ने लिखा है। आगे चलते हैं कि बृहदत्त को एक प्रतिज्ञा दुर्बल नरेश किसने कहा था? वानभट्ट ने हर्षचरित्र में कहा है। किसमें कहा है? तो वानभट्ट जी ने हर्षचरित्र में इसकी चर्चा की हुई है। आगे चलते हैं, आंध्र आंध्र जो सामाजिक सुधार आंदोलन का नेता कौन था? तो कंदुकुरी वीरेशलिंगम थे। कौन थे? कंदुकुरी वीरेशलिंगम। आगे चलते हैं कि आधुनिक ऋषि किसे कहा जाता है? तो एमजी रनाडे को कहा जाता है। आगे चलते हैं, किस ग्रंथ में लिखा गया है कि अजातशत्रु ने 36 गणराज्यों को समाप्त कर दिया था? तो नखालिया में शत्रु को, ठीक ना। किस ग्रंथ में लिखा गया? तो नखालिया शत्रु में। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि संसावनी चांदी का सिक्का था या बराबर था किसका? तो 6 जीतल का बराबर था, 6 तांबे के सिक्के के बराबर था। चलिए यहाँ से आपको शेर 34 स्टार्ट होता है। तो प्रश्न क्या है? शरफुद्दीन अली यज्जी ने तैमूर के अभियानों का वर्णन किया है। किसमें किया? तो जफरनामा में किया है। आगे चलते हैं कि द गूगल स्टोरी के लेखक कौन है? तो डेविड ए वाइज और मार्क मेलसीड हैं। कौन है? द डेविड ए वाइज और मार्क मेलसीड। आगे बढ़ते हैं कि भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन था? तो आपको मद्रास लेबर यूनियन थे। कौन थे? तो मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन। आगे चलते हैं, क्या करा कि 13वीं 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा हुई। किसने प्रस्तुत किया था? तो मोहम्मद हबीब ने किया था प्रस्तुत। आगे चलते हैं कि भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास किसने द्वारा किया गया था? तो आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपको 3 अप्रैल 1946 को की गई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना। आगे क्या कर रहा है? किस फूल का वनस्पतिक नाम नॉरिसस है? तो आपको डेफोडिल को जो है नॉरिसस कहा जाता है वनस्पति नाम, ठीक ना। आगे चलते हैं कि कैबिनेट समिति है क्या है? तो एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था है। क्या है? एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था सर्वाधिक बल क्या था? तथा संरचना अर्थव्यवस्था का स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना। ये इसका मुख्य जो है उद्देश्य था। यदि पूछा जाए तो क्या था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य? तो सर्वाधिक बल का जो है विकास करना। आगे चलते क्या कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाता है कौन सा? तो प्लास्टिक मनी को जो है क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाता है। आगे चलते क्या कह रहा है कि किस सिद्धांत का प्रयोग कम तापमान उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो रुद्धोष्म चिंबुकन जो अति चालकता पे निर्भर करता है, ये आपको जो है सिद्धांत हो गया रुद्धोष्म चिंबुकन। आगे चलते क्या करें? अशुद्धता के रूप में शीशा युक्त चांदी को किसके द्वारा हटा दिया जाता है? तो आपको कैपुलेशन के द्वारा हटाया जाता है, जिसको क्यूपेलेरीकरण कहते हैं। आगे चलते क्या करें? किसी पादप का भोजन ग्रहण करने वाला उत्तक कौन सा होता है? तो मृदु उत्तक होता है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या जो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल संख्याओं का लगभग कितने प्रतिशत हैं? तो कुल 12% हैं, ठीक ना। आगे चलते क्या भारत अपने कुल घरेलू उत्पादक का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है विदेशों को निर्यात कर देता है? तो 70% जो विदेशों को निर्यात कर देता है। आगे चलते हैं, क्या अगर भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो मुंबई बंदरगाह से होता है। आगे क्या कह रहा है कि आपको सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? तो गुड़गांव हरियाणा में है। आगे क्या कह रहा है कि ढींक रोग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में है। आगे क्या करेगा? राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, ये आपका इसका अर्थ हो गया राजकोषीय घाटा। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है आपको कि
राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है, कौन होता है आपको? सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आगे चलते कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? तो आपको धारा 2 में दी गई है, 2 के एम में। आगे चलते क्या कर, ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का होता है, क्या होता है? दानेदार होता है, क्या देनदार होता है। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का जो है देनदार होता है। आगे चलते क्या करा है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1915 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हुई थी हिंदू महासभा की स्थापना। आगे चलते क्या करा है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, क्या करा है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, क्या होता है? क्षारीय होता है, प्रकृति में होता है, क्षारीय प्रकृति में होता है। आगे क्या, राजनीतिक सुधारों को लेकर करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपको दादा भाई नौरोजी थे। आगे क्या करा, बाल विवाह की प्रथा शुरू हुई थी, कब हुई थी? तो गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा शुरू हो गई थी। आगे चलते हैं क्या कह रहा है कि 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्लाह ने। आगे चलते हैं कि वान कावाड़ी तापीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको गुजरात में स्थित है। आगे चलते क्या करा, तमिलनाडु के नागरकोइल प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है नागरकोइल तमिलनाडु में। आगे चलते क्या कह रहा है कि म्यांमार का पिंगयोमा क्षेत्र प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं क्या कह रहा है कि किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी में पाई जाती है। आगे चलते कि पुंगा घाटी भूतापीय परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। आगे चलते क्या, भारत में ऊनी वस्त्रों की पहली मिल जो 1876 ईस्वी में कहाँ लगाई गई थी? तो ये आपको कानपुर में लगाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते क्या करा है कि आपको यहाँ पे मिल होना चाहिए। आगे क्या करा है कि वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण 2010 से संबंधित राज्य है कौन है? तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना है कि वंशधारा जल विवाद किस राज्य के बीच है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल की अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे चलते हैं, पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोग है क्योंकि क्या कारण है? तो कोलाइडी विलयन अवक्षेपित करती है, ये इसका मुख्य कारण है। आगे चलते हैं, मिकिर पहाड़ी कहाँ पे? तो असम में है। आगे है कि मीरी कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में है। और मिसमी कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपको लेमा टाल कहाँ पे? तो ये मणिपुर में है। आगे चलते हैं क्या कर रहा है कि मणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी में जो है किसकी मौजूदगी के कारण होती है? मणिक का लाल रंग या क्रोमियम ऑक्साइड के मौजूदगी में होती है लाल रंग। आगे चलते हैं, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1833 ईस्वी में। आगे चलते हैं क्या कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? तो 1786 ईस्वी का एक्ट। ठीक ना। आगे चलते क्या करें, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेरशाह सूरी ने उपाधि धारण की थी, किस चीज की उपाधि धारण की थी? हजरत ए आला की उपाधि जो धारण की थी शेरशाह सूरी ने। आगे क्या करा, वे हिंद का युद्ध जो 1008 ईस्वी से 9 ईस्वी तक के बीच में हुआ था, मोहम्मद किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गजनवी एवं आनंद पाल के बीच में हुआ था, मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के बीच में। आगे चलते क्या कह रहा है कि कलहन की राजतरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गर्व प्राप्त है, वो किसने आगे बढ़ाया? तो जोन राज और एवं श्रीवर ने बढ़ाया था। आगे चलते हैं, कलहन की राजतरंगिणी किस तरह एक इतिहास की पुस्तक गोड़वाहु किसकी है? तो ये आपको वाकपति की रचना मतलब है। आगे चलते क्या कर रहा है कि मंदिर स्थापत्य कला के द्रविड़ शैली का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो पल्लव वंश के काल में हुआ था। आगे क्या कर रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में योगदान अत्यधिक था, किसका था? हिंद यूनानी का अधिक जो है इसमें योगदान था। आगे चलते क्या, बंगाल विभाजन पर किसने कहा था कि यह एक निर्मम भूल है? किसने कहा था ये चीज? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था ये कि निर्मम जो है भूल है बंगाल विभाजन, जिससे बांग्लादेश बन गया। आगे चलते हैं क्या कर रहा है
कि किसने नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततः समाप्त हुई थी? तो किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये तिलक जी के नेतृत्व में हुई थी। आगे यहाँ से सेट 35 स्टार्ट होता है। चलिए पहला क्या प्रश्न है? तो केबीसी का पहला करोड़पति कौन बना था? तो हर्षवर्धन नवाथे ने बना था। कौन बना था केबीसी का पहला करोड़पति? तो हर्षवर्धन नवाथे। आगे चलते हैं, भारत का एकमात्र राज्य जिसके चारों जिलों के नाम दिशाओं पर हैं, कौन सा राज्य है? तो वो सिक्किम है। आगे चलते हैं कि छोटे लोहिया के नाम से किस नेता को जानते हैं? तो जिनेश्वर मिश्र को जानते हैं छोटे लोहिया के रूप में। आगे चलते हैं कि फिल्म फेयर पुरस्कार कब हुआ था? ये इसका उद्घाटन जो है 1954 ईस्वी में हो गया था, फिल्म फेयर पुरस्कार। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में पूछा जाए तो ये भी 1954 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पूछा जा रहा था, कब हुआ था इसका शुरुआत जो है आपको? ये 1965 ईस्वी से हुआ था। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में पूछा जाए तो 1969 ईस्वी से दिया जाने लगा। आगे चलते हैं, जहांपनाह नगर किसने स्थापित किया था? जहांपनाह तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था स्थापित। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है आपको? आगे कह रहा है कि ऑपरेशन पवन श्रीलंका में कब हुआ था? तो ये 1987 ईस्वी में हुआ था ऑपरेशन पवन। आगे चलते हैं, क्या कर हुआ गुप्तकालीन पुस्तक जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसी है? नीति सागर, जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसी है। आगे चलते हैं कि मीजोथेलीमिया कैंसर संबंधित है, तो कहाँ पे कैंसर के संबंधित? फेफड़े में जब होता है तो इससे संबंधित है मीजोथेलीमिया। आगे चलते हैं कि सर्वप्रथम हिंदी में अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला राजवंश कौन सा था? सेन वंश। आगे चलते हैं, वह पठार जिसके पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाला जल निकास प्रणाली है? तो मालवा। कौन है? तो मालवा। आगे चलते हैं कि कोऑपरेटिव गार्डनिंग जो है जिसको सहकारी खेती कहते हैं, किस देश में सबसे सफल हुआ है? तो यह डेनमार्क में सबसे ज्यादा सफल हुआ है। आगे चलते हैं, संथारा धार्मिक पुरस्कार धार्मिक संस्कार जो है किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है संथारा धार्मिक संस्कार। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? किस चालुक्य शासक ने क्या करा है? किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल तथा पांड्य को हराया था? तो ये जिस कारण उसे तीनों समुद्र का स्वामी कहा गया था। तो किस चालुक्य शासक ने? तो ये हो जाएगा विक्रमादित्य ने। ठीक ना, विक्रमादित्य प्रथम ने जो है चेर, चोल तथा पांड्य को हराया था, इस कारण से उन्हें तीनों समुद्रों का स्वामी कहा जाने लगा था, विक्रमादित्य प्रथम। आगे क्या कह रहा है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस लड़ाई में मैं पूरे विश्व का समर्थन चाहता हूं। गांधी जी ने यह बात किस आंदोलन में कही? तो दांडी यात्रा के समय की थी, 1930 ईस्वी में ये बात कही थी गांधी जी ने। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित कैटायन होता है, क्या होता है? तो पोटेशियम होता है। आगे चलते हैं कि कोशिकीय श्वसन में कौन विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी सहायक होता है। आगे चलते हैं कि पादप जगत का सर्प किसको कहा जाता है? तो टेरिडोफाइटा को कहा जाता है पादप जगत का सर्प। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि निकोजेंस तत्व समूह के 15 तत्व के वे होते हैं जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं? खाद बनाते हैं, जिसको निकोजेंस तत्व कहते हैं। आगे चलते हैं, क्या किसने सर्वप्रथम यह बताया कि जल तत्व ना होकर यौगिक है? किसने बताया था? तो लेवोजियर ने बताया था कि जल जो है तत्व ना होकर ये यौगिक है। आगे चलते हैं कि भारतीय तारा का भौतिक संस्थान कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में है, बंगलुरु में। आगे चलते हैं, तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर? तो कृष्णा नदी पर है। आगे चलते हैं कि फांसी के तख्त पर झूलते वक्त किस शहीद ने कहा था, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं? किसने कहा था? अशफाकुल्लाह खान ने कहा था। किसने कहा था? अशफाकुल्लाह खान ने। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि बिहार के राज्यगीत के रचयिता कौन है? तो आपको सत्यनारायण जी हैं बिहार के राज्यगीत के रचयिता। आगे चलते हैं कि यंग हस्बैंड मिशन कहाँ भेजा गया था? तो ये तिब्बत में भेजा गया था। आगे चलते हैं, किरकुक तेल क्षेत्र कहाँ है? तो ये आपको इराक में है। कहाँ पे है? तो ये आपको इराक में है। आगे क्या कह रहा है कि कर्तव्य, अनुशासन और त्याग किसने दिया था? तो मुसोलिनी ने दिया था। किसने दिया था? तो मुसोलिनी ने। आगे चलते हैं, लंदन में प्रथम भारतीय उच्चायुक्त कौन हुए? तो कृष्ण मेनन हुए, कृष्ण मेनन। आगे चलते हैं, पूषा क्रांति किसकी प्रजाति है? ये आपको बैंगन की प्रजाति है पूषा क्रांति। आगे चलते हैं, क्रिकेट का हॉलीवुड स्टार किसको कहते हैं? शेन वार्न को क्रिकेट का हॉलीवुड स्टार कहते हैं।
आगे चलते हैं, क्या किसकी स्थापना के बाद यह कहा गया अ न्यू बेबी इज बोर्न टुडे? किसकी स्थापना हुआ? तो राष्ट्रसंघ की स्थापना के बाद यह कहा गया था ये न्यू बेबी इज बोर्न टुडे। आगे चलते हैं, किसने सर्वप्रथम कहा था खेल को खेल भावना से खेलो? किसने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इस चीज को, खेल को खेल भावना से खेलो। आगे क्या कह रहा है कि उंगलीमाल किस राजा के समकालीन था? तो बिंबिसार। उंगलीमाल जो पूछा रहा है किस राजा के समकालीन था? तो बिंबिसार के समकालीन था। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि सरजामी प्रथा, क्या कह रहा है कि सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो ये आपको मराठा भू राजस्व से संबंधित थी। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? 1833 के अधिनियम के द्वारा मिली गई थी ब्रिटिश को, जो यहाँ पे भूमि खरीदने का एवं बसने की अनुमति मिल गई थी। आगे चलते हैं, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 ईस्वी में हुई थी। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ था। कौन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इसका प्रथम गवर्नर? तो थॉमस स्मिथ। आगे चलते हैं कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था कौन थे? तो डेरिसियस थे। कौन थे? तो डेरिसियस थे। आगे चलते हैं, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कहाँ पे? तो यह कालसी में। कहाँ पे? तो कालसी में। आगे चलते हैं कि डुप्ले के बाद, क्या कह रहा है कि डुप्ले के बाद जो है पांडिचेरी का गवर्नर कौन था? तो आपको गोडेहू था। कौन था? गोडेहू। आगे चलते हैं कि भारतीय सभा के संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं कि एर्गॉट, क्या कहता है? आर्गट जो है किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। क्लेविसेप्स से। आगे चलते हैं, क्या कर रहा है? झझिया नृत्य कहाँ का? तो आपको बिहार का झझिया नृत्य है। आगे चलते हैं, मुद्रा पावर प्लांट, क्या करा? मुद्रा पावर प्लांट कहाँ पे है? तो ये गुजरात में आपको है। आगे चलते हैं, डेलिया की जोड़े होती है, क्या होती है? तो कुंदिल तथा पुलंकित की जोड़ी को डेलिया की जोड़ी कहते हैं, ठीक ना। आगे चलते गेडी कोटा घाटी, जिसे भारत की वृहद घाटी भी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं कि वाडगांव का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1779 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1779 ईस्वी में। आगे चलते हैं, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड या दासी के रूप में जाना जाता है? तो किस नदी को? ये हो जाएगा ताप्ती नदी को, ठीक ना। हैंडमेड ही बोला गया है कि किस नदी को? ताप्ती नदी को, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, यहाँ से आपको शेर जो है 36 से स्टार्ट होता है। क्या कह रहा है कि पहला कि लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो मिजोरम में बोली जाती है लूसी बोली। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि नंगा पर्वत किस हिमालय का भाग है? तो आपको लघु हिमालय का भाग है। आगे क्या कह रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CSO4 हाफ H2O होता है। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? CSO4 हाफ H2O। आगे कह रहा है कि हेमिस गोम्पा नामक वैद्य मठ कहाँ पे है? तो लद्दाख में। कहाँ पे? तो लद्दाख में। आगे चलते क्या कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पे? तो रामपुर यूपी में। कहाँ पे? तो रामपुर यूपी में है भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय। आगे चलते हैं, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग कब की गई थी? तो लखनऊ पैक्ट 1916 में की गई थी। ये भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग जो 1916 ईस्वी में की गई थी लखनऊ पैक्ट में। आगे चलते हैं, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितनी सेकंड तक बना रहता है? तो 1/16 सेकंड तक बना रहता है रेटिना पर, ठीक ना, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, क्या करें? एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो एपीफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीफाइट कहलाता है। आगे चलते हैं कि मटन चेरी प्लेस कहाँ है? तो ये आपको केरल में। कहाँ पे? तो केरल में है। आगे चलते हैं कि बिहार का कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा के समान है? तो झुमरी नृत्य जो है गुजरात के गरबा नृत्य से जो आपको समान है। आगे चलते क्या करें कि एंटीटॉक्सिन, क्या करें? एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो आपको टिटनेस का रोकथाम के लिए जो है एंटीटॉक्सिन जो है ये इंजेक्शन दिया जाता है। आगे चलते हैं कि मानव शरीर का कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करता है? तो लीवर। कौन सा करता है अंग? तो लीवर करता है। आगे चलते हैं कि पार्किंसंस, क्या करें? पार्किंसंस रोग होता है, कहाँ पे होता है ये? तो ये आपको जो मस्तिष्क में होता है, ठीक ना, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का रोग है। आगे चलते हैं, लाहिड़ी आयोग का संबंध किससे है? लाहिड़ी आयोग का संबंध तेल के संरचना के मूल्य से है।
दायरी आयोग का संबंध तेल की संरचना के मूल्य से है। आगे चल रहे हैं, क्या कह रहा है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो वर्धा में पारित किया गया था। आगे चलते हैं, क्या कहा है कि पारसी धर्म, क्या कह रहा है पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो जेद अवस्था है। कौन सा? जेद अवस्था, जो पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ का नाम है। आगे चलते हैं, यहूदी धर्म का धार्मिक ग्रंथ को क्या बोलते हैं? तो तोहरा, सॉरी तोहर, तोड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोड़ा। आगे चलते हैं, क्या विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? तो आपको पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आगे चलते हैं, पेट्रोलियम का सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो सैमुअल एम केयर के द्वारा हुआ था। यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? किन दो श्रेणियों पर्वत श्रेणियों तो बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच में जो कश्मीर घाटी स्थित है। आगे चलते हैं कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचार संहिता क्या है? तो आपको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है। ठीक ना। आगे चलते हैं, जब कोई व्यक्ति रोता है तो किसके संक्रयण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि के संक्रयण के कारण जो है नाक से जल विसर्जित होने लगता है थोड़ा थोड़ा। आगे चलते हैं, किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका डैश होता है तो वाष्प दाब परावर्तित दाब के बराबर हो जाता है, तब ये बात कही जाती है कि उबल गया है। ठीक है ना। आगे चलते हैं कि यकृत लीवर द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये आप जो है सिस्टिक डक्ट के द्वारा पहुंचता है। आगे चलते हैं, दीनपनाह शहर में क्या करा है कि दीनपनाह शहर में शेरे ई मंडल पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो आपको हुमायूं ने की थी 1533 ईस्वी में। आगे चलते हैं, देवराय का युद्ध 1531 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था देवराय का युद्ध। ये आपको ध्यान रखना है, ये सब क्वेश्चन जो है रेगुलर बार बार रिपीट करता है। देवराय का युद्ध पूछा जाए किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। आगे चलते हैं कि संगमकालीन ग्रंथ मणि मेखले का लेखक कौन है? तो थॉमस स्मिथ है। कौन है मणि मेखले के लेखक? तो थॉमस स्मिथ। आगे चलते हैं कि सिंधिया की वफादारी ने क्या करा? सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेजों के लिए भारत को बचा लिया। यह कथन किसने किसने किसके द्वारा कही गई? तो ब्रिटिश इतिहासकार कीन के द्वारा कही गई है। सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेजों के लिए भारत को बचा लिया। आगे चलते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने एक अलग विभाग नियोजन एवं विकास विभाग खोला किस ईस्वी को? तो 1944 ईस्वी को। आगे चलते हैं, सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष क्रमशः कौन थे? तो वायसराय बेवेल थे एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कहते हैं वायसराय बेवेल एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये आपको ध्यान रखना है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। आगे चलते हैं, क्या करें? लेम डक सत्र क्या है? लेम डक सत्र के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या है? तो ये आपको नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र लेमडेक सत्र होता है। ठीक ना। यह ध्यान रखना है कि नई लोकसभा के गठन से पूर्व जो है वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र जो है लेमडेक सत्र होता है। ये आपको ध्यान रखना। आगे चलते संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, क्या होता है? तो एल्केन होता है, CnH2n+2 होता है। आगे चलते हैं कि मुरलेन तथा फंगपुई या ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? तो ये मिजोरम में है। आगे चलते हैं, योगचार या विज्ञान गढ़ के प्रतिपादक कौन है? तो मैत्रेयनाथ है। आगे चलते हैं, किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ जो वज्रपात स्थल है? तो दार्जिलिंग का। आगे चलते हैं कि जल निर्गम छिद्र जो है स्थल कृतियां क्या है? तो चुना छिद्र है, कास्ट्रॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? चुना छिद्र या कास्ट्रॉल। आगे चलते हैं कि क्या कह रहा है कि आपातकाल के दौरान क्या कह रहा है कि आपातकाल के दौरान कुछ मूल अधिकारों का स्थगन राष्ट्र पर जो है द्वारा दिया जाता है। यह व्यवस्था किस देश से लिया गया? तो जर्मनी देश से लिया गया है। किस देश से? तो जर्मनी देश से लिया गया है। आगे चलते हैं कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा था? तो किसने कहा था? तो अर्नेस्ट बारकर ने कहा था। किसने? तो अर्नेस्ट बारकर ने। आगे चलते हैं, कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो लाइकेन या हेमोटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन या हेमोटिज्म। आगे चलता है, अशोक के धम्म का वर्णन किन अभिलेख में मिलता है? तो दूसरे एवं 7वें अभिलेख में मिलता है। आगे चलते हैं कि देशी क्या कह रहा है? देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक
जो है की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपनाई थी। आगे चलते हैं। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह किस वाद में कहा था? तो बेरुवाड़ी वाद में कहा था, 1960 ईस्वी में कहा था। कब कहा था? तो बेरुवाड़ी वाद में 1960 ईस्वी में। आगे चलते हैं कि भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है कौन है? तो सबसे निकट तो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप जो 145 किलोमीटर ही दूर है। आगे चलते हैं। ठंड कारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पे? छत्तीसगढ़, एमपी में। एमपी में नहीं है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? तो यहाँ पे ये आपको जो क्लियर कर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, क्योंकि एमपी में नहीं, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में। ठीक नहीं, आपको ध्यान रखना है। आगे चलता है, क्या कह रहा है कि आगे में अणु का व्यास होता है कितना होता है? तो 4 से 20 एम्पियर होता है। ठीक ना, सॉरी एम्पियर नहीं, यहाँ पे 80 दिया गया है। आगे चलते हैं, क्या कर रहा है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, किस चीज का होता है? तो आपको ये सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। ठीक ना, H2SO4 इसका सूत्र होता है। आगे चलते हैं, क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है क्या होता है? अपचयन और उपचयन दोनों होता है। ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। आगे चल रहे हैं कि लाला लाजपत राय के द्वारा क्या करा है कि लाला लाजपत राय के द्वारा सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव किस कांग्रेस अधिवेशन में दिया गया था? तो ये 1905 के बनारस अधिवेशन में दिया गया था। 1905 के बनारस अधिवेशन में। आगे चलते हैं कि भारत माता सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो अजीत सिंह थे। ठीक है, सूफी अम्बा घसीटा राम ने मिलकर 1907 में किया था। मतलब अजीत सिंह और सूफी अम्बा घसीटा राम ने मिलकर जो है भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1907 में किया था। आगे क्या कह रहा है? जतिन मोहन चटर्जी क्या कह रहा है? जतिन मोहन चटर्जी, लाला हरदयाल, अजीत सिंह एवं सूफी अम्बा ने मिलकर पेशवा पत्रिका का प्रकाशन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया था। चलिए, यहाँ से आपको शेर 37 स्टार्ट होता है। क्या कह रहा है कि नेपाल की सीमा से सटे बिहार के जिले कुल कितने जिले हैं? तो 7 जिले हैं। कौन कौन? तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज हैं। आगे चलते हैं। मुंडकोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो अथर्ववेद का है। किसका है? तो अथर्ववेद का है। आगे चलते हैं, क्या कर रहा है आगे कि सुत्त पिटक के बारे में क्या कर रहा है कि यह 5 निकायों में बटा है। बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह है सुत्त पिटक। आगे चलेगा धम्मपद सुत्त पिटक क्या है? धम्मपद सुत्त पिटक एक निकाय है जिसे बौद्ध धर्म का गीता कहा जाता है। ठीक है, धम्मपद को। आगे चलते हैं, क्या करें? विनय पिटक, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अनुशासन की टोकरी। क्या कहता है विनय पिटक को? अनुशासन की टोकरी है। इसमें बौद्ध भिक्षुओं हेतु अनुशासन के नियम सब चीज हैं। आगे चलते क्या करें? अभिधम्म पिटक क्या कर? अभिधम्म पिटक के बारे में क्या कहा जा रहा है कि बुद्ध के उपदेशों एवं बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या है इसमें। ठीक ना। आगे चलते क्या करें कि जिस तरह वेदों में ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसी तरह से पिटकों ने अभिधम्म पिटक हैं। पिटकों में अभिधम्म पिटक है, यहाँ पे में होना चाहिए, त्रुटि है यहाँ पे थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा कि महमूद गजनवी क्या करा? महमूद गजनवी का भारत पर किए गए 17 आक्रमणों में से सोमनाथ के विरुद्ध कौन सा आक्रमण था? तो 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में था। आगे चलते हैं कि बलबन के द्वारा अपनाए गए लौ एवं रक्त नीति का अर्थ था क्या था? विद्रोही की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चों की गुलाम बनाना ही उसका लौ एवं रक्त की नीति था बलबन द्वारा। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि भारत में पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली कब प्रारंभ हुआ था किया गया था? तो ये हो जाएगा 1959 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था, जिससे 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा मान्यता की गई थी। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि किस वर्ष राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के निवास प्रमाण पत्र को बाध्यता समाप्त कर दी गई थी? 2003 ईस्वी में कर दी गई थी। ईस्वी पूछा जाए तो किस ईस्वी को? तो 2003 ईस्वी में। आगे चलते हैं कि किस स्थल पर सप्त पैगोडा स्थित है? तो महाबलीपुरम में, जो तमिलनाडु में है, वहां पे सप्त पैगोडा स्थित है। आगे चलते हैं कि उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। इसकी जानकारी मिलती है कहाँ से मिलती है? परिशिष्ट प्रवर्ण एवं गार्गी संहिता एवं वायु पुराण से मिलती है। आगे चलते हैं कि अगर बिहार के किस पक्षी विहार की गणना विश्व के वेटलैंड के रूप में की जाती है? तो कांवर पक्षी विहार।
जो कि बेगूसराय में स्थित है। आगे चलते हैं कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन है, तो आपको कुशेश्वर पक्षी जो है बिहार, कुशेश्वर पक्षी विहार ये दरभंगा बिहार में स्थित है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, यूपी और झारखंड से सटे बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है, जो यूपी और झारखंड से सटा हुआ तो रोहतास है, आपको कौन सा है, तो रोहतास। आगे चलते हैं, यूपी और बिहार की सीमा पर स्थित जलप्रपात कौन सा, तो दुर्गावती जलप्रपात जो है रोहतास जिला में जो स्थित है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि किसे जुड़वा घाटा कहा जाता है, तो किसे जुड़वा घाटा कहा जाता है, तो हो जाएगा राजकोषीय घाटा तथा चालू खाता घाटा को जो है जुड़वा घाटा कहा जाता है। आगे चलते हैं, पर्यावरणीय निश्चित वाद के प्रतिपादक थे कौन थे, तो कार्ल लिटर थे, कौन थे, कार्ल लिटर। आगे चलते हैं कि प्रकाश द्वारा पौधों में किस विटामिन का निर्माण होता है, तो किस विटामिन का होता है, तो विटामिन डी का निर्माण होता है और विटामिन सी का भी निर्माण होता है, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं, क्या कर रहा है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन हुआ, तो 1861 ईस्वी में अधिनियम हुआ, ठीक ना, किस अधिनियम द्वारा पूछा रहा है, तो 1861 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, किस क्षेत्र को जीतने के लिए शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी दिल्ली की सल्तनत खो देता, तो मारवाड़ क्षेत्र के लिए कहा था, किसने किस क्षेत्र के लिए कहा था, मारवाड़ क्षेत्र के लिए कहा था। आगे चलते हैं कि क्या कह रहा है कि भारत में विदेशी विनिमय, क्या कह रहा है, भारत में विदेशी विनिमय दर को किस प्रणाली को अपनाया गया, तो ये प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली को अपनाया गया था। आगे चलते हैं कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार गया था, तो आपको हो जाएगा 1895 ईस्वी में, इस ईस्वी में तो 1895 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक ना। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, यहाँ पे आगे और भी है कि 1895 ईस्वी में नौरोजी ने इस मुद्दे को वेलवी कमीशन के समक्ष रखा था, ठीक ना, 1895 की कांग्रेस अधिवेशन में नौरोजी ने इस मुद्दे को वेलवी कमीशन के समक्ष रखा था। आगे चलते हैं, क्या करें, दादा भाई नौरोजी ने 1867 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन का सिद्धांत को दिया था, ये इसके बारे में कथन दी गई है, ये भी ध्यान रखना है कि कौन से पुस्तक में, तो पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, ठीक ना। आगे क्या कह रहा है कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो रहमतुल्लाह सयानी ने की जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पूछा जाए कब वंदे मातरम गाया था, 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक ना, और अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रहमतुल्लाह सयानी। आगे चलते हैं, क्या कर रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा का कार्यक्रम को 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष किया गया था, किस संशोधन के तहत क्या किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था कि 5 वर्ष के लोकसभा कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था, फिर जो इसको 44वें संशोधन के तहत जो फिर पुनः इसको जो 5 वर्ष का कर दिया गया था, ठीक ना। आगे चलते हैं, क्या कर रहा है कि जब तरंग जल के सतह पर उत्पन्न होता है, तो कौन सा तरंग होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग होता है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि जल के सतह के अंदर या ठोस में उत्पन्न होता है तरंग, तो कौन सा तरंग होता है, वो तो अनुदैर्ध्य तरंग होता है। आगे क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। आगे क्या कह रहा है, दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा किसको कहते हैं, तो गोदावरी को दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। आगे क्या कह रहा है कि पूरब से पश्चिम पर्वत का क्रम कौन सा है, ये सब क्वेश्चन जो आपको मिलान करने के लिए भी दे देता है कि पूरब से पश्चिम पर्वत का क्रम कौन सा है, तो आपको होगा नामचा वाखा, कंचनजंगा, मकालू, उसके बाद एवरेस्ट, मतालस्लू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी एवं बंदरपुर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्या कर रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र और राज्य में कितना अनुपात है, तो आपको 60:40 में पूर्वोत्तर भारत में है, ठीक ना, 90:10, ये आपको ध्यान रखना है। सर्व शिक्षा अभियान केंद्र और राज्य में कितना अनुपात पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा में केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है, तो 90:10 है। मतलब यदि केंद्र का अनुपात मतलब केंद्र 90 है, तो राज्य का उसमें जो सहयोग जो रहता है 10% होता है। आगे क्या कह रहा है, स्वच्छ भारत मिशन में केंद्र और राज्य का क्या अनुपात रहता है, तो 75:25 रहता है, रेशियो पूछा जा रहा है। आगे क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में
राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब हुआ था? दिया वो 6 अगस्त 1952 को हुआ था इसका, ठीक ना, स्थापना हुआ था। आगे चलते हैं, क्या अगर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के बारे में पूछा जाए तो ये आपको बताएंगे, तो 2 मई 1951 को बताएंगे। आगे क्या करा है कि हमारे शरीर में अम्लता और क्षारकता के बीच संतुलन बनाता है, तो कौन बनाता है? तो फास्फोरस बनाता है। आगे क्या कह रहा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम खनिज है, बहुत ही आवश्यक होती है। आगे कह रहा है कि फुटाला झील, क्या कह रहा है? फुटाला झील या बिहार झील जो है कहाँ पे है? तो यह महाराष्ट्र में है। आगे कह रहा है नक्की झील के बारे में पूछा है, तो राजस्थान के माउंट आबू में है नक्की झील। आगे क्या कह रहा है सेन सूचकांक का संबंध किससे? तो निर्धनता से है। किससे? तो निर्धनता से। आगे क्या कह रहा है कि वित्त आयोग कैसा निकाय है? तो ये कैसा निकाय है? तो ये हो जाएगा आपको क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यह संवैधानिक निकाय है, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना। और वित्त आयोग का पुनर्वर्णन जो अनुच्छेद 280 में किया गया है, ये सब एक्स्ट्रा इसमें दे दिया गया है कि वित्त आयोग का पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 280 में किया गया है, ठीक ना। और ये कैसा निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है। आगे चलते हैं, क्या कर रहा है कि किस आयोग ने सिफारिश की जिसने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम को आधार बनाया, जिसने राज्य पंजाब और हरियाणा का गठन किया? कौन सा? तो श्री शाह आयोग 1966। ध्यान रखना है कौन सा आयोग था? शाह आयोग। आगे चलते हैं, शाह जांच आयोग गठित किया गया था, कब किया गया था? 1975 ईस्वी में किया गया था। और क्या था इसका कारण? तो 1975 के आपातकाल के दौरान गतिविधियों की जांच हेतु करने के लिए शाह जांच आयोग का गठन किया गया था। आगे क्या कह रहा है कि निकोबार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो नग्न लोगों की भूमि को निकोबार कहा जाता है, ठीक ना, नग्न लोगों की भूमि को निकोबार। आगे चलते हैं कि क्या कह रहा है कि डीके करवे समिति, क्या कह रहा है कि डीके करवे समिति क्या है? तो आपको लघु उद्योग के विकास के लिए हुआ था डीके करवे समिति। आगे चलते क्या प्रसिद्ध स्काई मार्शल आर्ट कहाँ पे था? जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं, केंद्र में लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? तो आपको 1921 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं, गहरा नील रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? तो क्यूराइल जलधारा को। किस जलधारा को? तो क्यूराइल की जलधारा को। आगे चलते हैं, भारत का पहला बाढ़ हाथी अभ्यारण्य जो एलिफेंट सेंचुरी किस राष्ट्रीय पार्क में स्थापित किया गया था? आपको बन्नेघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में किया गया है, ठीक ना। आगे चलते हैं, क्या भारत का पहला पृथक वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष आया था? तो आपको 1964 ईस्वी में आया था। आगे क्या करेगा? पहली हाथी अभ्यारण्य कहाँ पे? तो सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य झारखंड में, ठीक ना। पहली हाथी अभ्यारण्य पूछा है कहाँ पे है? तो सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य झारखंड में। आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो हाथी परियोजना से है की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको फरवरी 1992 ईस्वी में हुई थी। यहाँ से आपको शेर 38 स्टार्ट होता है। अभी तक यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो जरूर वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आगे चलते हैं कि वह पशु नस्ल जो दूध का सबसे अधिक उत्पादन करता है कौन सा है? तो भैंसों में मुर्रा नस्ल सबसे अधिक करता है, ठीक है। और होल्स्टीन उसका देसी हरियाणवी और साहिवाल गाय की नस्ल है का जब 50-50 लीटर दूध होता है, ठीक ना। भैंसों में कौन सा? तो मुर्रा नस्ल, ये आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में किए गए कार्य को सम्मान देने के लिए किया जाता है? तो आपदा जोखिम के अंतर्गत दिया जाता है सासाकावा पुरस्कार। आगे चलते क्या कह रहा है कि भारत सरकार के प्रस्तावित संघीय नीति अधिनियम 1935 में केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के उच्च सदन के लिए कितने सदस्यों को सांप्रदायिक आधार पर चुना जाना था? तो 150। कितना? तो 150। आगे चलते हैं, क्या कि झारखंड में स्थित गोमिया किसके लिए जाना जाता है? तो विस्फोटक फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। आगे क्या कह रहा है कि सिक्किम किन किन संशोधनों द्वारा क्रमशः सहराज्य और पूर्ण राज्य बना? तो आपको 35वां संशोधन की तरह जो है आपको सहराज्य बना था और 36वां संशोधन के तहत जो पूर्ण राज्य बन गया 1975 ईस्वी में। आगे चलते क्या कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणी को सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो माना दर्रा है। कितना है? तो माना दर्रा। आगे और कितना मीटर का है? तो 5632 मीटर का है।
आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो मूल संविधान को राज्यों को कितने वर्गों में? तो 4 वर्गों में, तो क ख ग घ। आगे चलते हैं, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह कथन किसका है? तो सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का है। किसका है? तो सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जी का है। आगे चलते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र ना ही हो। यह कथन किसका है? तो आपको बी आर अम्बेडकर जी का है। ये सब ध्यान रखने वाली है कथन जो पूछ देता है। आगे चलते हैं, पश्चिम बंगाल के प्रथम पुरुष एवं महिला राज्यपाल क्रमशः कौन कौन है? तो सी आर गोपालाचारी और पद्माता नायडू है। कौन है? पद्माता नायडू जो महिला से हैं। और पुरुष से पूछा जाए तो प्रथम कौन थे राज्यपाल? तो आपको सी आर गोपालाचारी। आगे चलते हैं कि विश्व में सबसे अधिक प्रसारित समाचार पत्र है कौन सा? तो योमियोरी शिनबोन। कौन है? तो योमियोरी शिनबोन। आगे क्या कर रहा है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तो ओडिया। कौन सा? ओडिया। आगे चलते हैं, क्या कर रहा है कि जापान में वन क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 67% है। आगे चलते हैं, क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल किसने कहा? तो के एम मुंशी ने कहा। कि ना, के एम मुंशी ने कहा। आगे चलते हैं कि संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो आपको HBR अयंगर जी को नियुक्त किया गया था संविधान सभा के सचिव। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? तो आपको जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे चलते हैं, भारत के संविधान सभा ने राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया था? तो 26 जनवरी 1950 से किया था। आगे क्या कह रहा है आपको कि संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार किसे नियुक्त किया गया था? तो आपको SN मुखर्जी को नियुक्त किया गया था। किससे किया गया था? SN मुखर्जी को किया गया था। एक्स्ट्रा इसके बारे में कह दिया, इन्होंने संवैधानिक सलाहकार और प्रारूप समिति द्वारा किए गए काम के आधार पर संविधान का मसौदा तैयार करने में, ठीक ना, इस कारण से जो इसको नियुक्त किया था SN मुखर्जी जी को। आगे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? आपको प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें भारतीय संविधान का जनक या पिता भी माना जाता है, BR अम्बेडकर जी को। आगे चलते हैं, क्या कर रहे हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो कृष्णागिरी है। कौन सा? कृष्णागिरी। आगे चलते हैं, ग्लोबल फाइंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया गया जाता है? तो आपको विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आगे क्या करेगा, कौन सा शास्त्रीय नृत्य, क्या करेगा, कौन सा शास्त्रीय नृत्य अभिनय दर्पण पुस्तक में वर्णित है, जिसे किस कार्य के रूप में जाना जाता है? तो भरतनाट्यम नृत्य के रूप में जाना जाता है। आगे कह रहा है कि वानसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो गुजरात में है। कहाँ पे? वानसदा तो आपको गुजरात में है। आगे चलते हैं, क्लार्क बेबिन पुरस्कार किससे संबंधित है? आपको वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है। आगे क्या कह रहा है कि विक्रमशिला वन्य जीव अभयारण्य जो भागलपुर में है, किस जंतु के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र है? कौन से जीव के लिए? तो गंगा नदी डॉल्फिन के लिए, जो कि 1991 से है, ठीक ना, डॉल्फिन के लिए जो है आपको उसकी सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए है। आगे चलते क्या कह रहा है कि किसी पृथ्वी के गैसीय आवरण का वास्तविक अंतिम जो है सीमांत माना जाता है? तो बहिंडल को माना जाता है। आगे क्या कह रहा है कि सोलांतोरो पर्वतला कहाँ स्थित है? तो ये आपको काराकोरम पर्वत तला स्थित है, जम्बी और कश्मीर में, ठीक ना। आगे क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो इन सीटू संरक्षण कहलाता है। आगे चलते हैं, हरित प्रदेश की मांग भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आगे क्या कह रहा है कि किस वायुमंडलीय परत में हीलियम गैस की प्रशिष्टता सर्वाधिक होती है? तो बहिर्मंडल में। आगे कह रहा है कि गोरलता चोटी किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है? तो छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च चोटी है। आगे कह रहा है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा? तो हाथी है। आगे क्या कह रहा है कि बिहार राज्य का पशु है कौन सा? तो बैल, गौर भारतीय बाइसन, ये आपको ध्यान रखना, बैल है। आगे क्या कह रहा है कि विल्सन पॉइंट, क्या कह रहा है, विल्सन पॉइंट, आर्थर सीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट किसकी सर्वोच्च चोटियां हैं? तो महाबलेश्वर की जो है सर्वोच्च चोटियां हैं।
आगे क्या करा है कि आकाश गंगा मंदाकिनी को सबसे पहले देखा, किसने देखा? तो गैलीलियो ने देखा था। आगे क्या करा है? संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? तो संसद के सत्र का अंत जो है इसे समापन जो इसका आशय है। आगे चलते हैं। सांसदों की अयोग्यता संबंधी क्या करें? संसदों की अयोग्यता संबंधी व्यापक फैसला कौन करता है? तो चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करते हैं। कौन से करते हैं? चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। आगे क्या करें? कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा अनुमतियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105। आगे चलते हैं। पटना पंछी बिहारी स्थित है कहाँ पे? यूपी के एटा जिले में। कहाँ पे? तो यूपी के एटा जिले में। आगे क्या करा? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है। आगे चलते क्या करा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है? तो अनुच्छेद 74 के तहत। आगे चलते हैं कि लैंगून झील के उदाहरण है कौन सा? अष्टमुडी झील तथा पुलिकट झील, ठीक ना। आगे अष्टमुडी झील है, फिर चिल्का झील एवं पुलिकट झील तीनों है। आगे चलते क्या करा? कौन से राष्ट्रपति गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। आगे क्या कह रहा है आपको कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री का मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, मतलब विधान परिषद का सदस्य होगा मुख्यमंत्री, तो जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता। सिर्फ विधानसभा के से यदि निर्वाचित होंगे तभी वो उसके लिए जो है योग्य होंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए वो योग्य होंगे। आगे क्या कह रहा है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र में राष्ट्रपति का सदन से संबोधन कहलाता है, क्या कहता है? धन्यवाद प्रस्ताव कहलाता है। आगे क्या कह रहा है? केप कैनावेरल वह स्थान है जहां से अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं। किस तट पर स्थित है? तो फ्लोरिडा में स्थित है। कहाँ पे? फ्लोरिडा में। आगे चलते हैं कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना कब हुई थी? जिसके अध्यक्ष पीएम और अध्यक्ष केंद्रीय जल संसाधन मंत्री होते हैं। तो 1983 में ईस्वी में। कब हुए थे? 1983 ईस्वी में। आगे क्या करा आपको? अराकू घाटी कहाँ है? अराकू घाटी के बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। आगे क्या करा? चचाई जलप्रपात कहाँ पे? तो बीहर नदी एमपी में है। आगे चलते हैं कि बिहार में बारूद बनाने में काम आने वाले सोडा यूनाइटेड के उत्पादन से जुड़ी थी। कहाँ? कौन सी से होगा? तो ये आपको नोनिया, क्या आ जाएगा? नोनिया होगा जो इस उत्पादन से जुड़ी हुई। आगे चलते क्या कह रहा है कि किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं? तो नागपुर को कहते हैं। आगे क्या कह रहा है कि अरोड़ा, क्या कह रहा? अरोड़ा बोरियालिस तथा अरोड़ा ऑस्ट्रेलियन में घटना किस स्थल से संबंधित है? आयन मंडल से संबंधित है। किससे? तो आयन मंडल से। आगे क्या कह रहे? वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ से आपको शेयर 39 स्टार्ट होता है। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? तो बोलिविया है। दक्षिण अमेरिका में कौन सा? तो बोलिविया है। आगे क्या करें? आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? तो माउंट ब्लैक है। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक। आगे क्या? सेतु समुद्रम शिल्प कनाल प्रोजेक्ट में से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच कितनी समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना? 434 नॉटिकल माइल। ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्या कह रहा है कि धूमकुड़िया किस जनजाति के सामाजिक संस्थान है? तो आपको उरांव जाति का संस्थान, ठीक ना। आगे कह रहा है कि भारत की सब पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम के विजिंगम में, ठीक ना। आगे क्या करें? उत्तर प्रदेश के आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पे? तो प्रतापगढ़ जिले में होता है। आगे क्या करें? भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानकीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे कह रहा है कि गुजरात स्थित खनिज तेल क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये आपको अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना और खंभात जो कि लुनेज में है। आगे क्या कह रहा है? पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो आपको अरावली पर्वतमाला में स्थित है। आगे कह रहा है कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? तो 40% कार्यरत है।
आगे क्या करें, टॉप स्किल्स के नाम से जाना जाता है, तो कौन जानता है, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको जाना कि टॉप स्किल के नाम में से जाना जाता है। आगे चलते हैं कि हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है, तो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। आगे क्या कह रहा है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, कहाँ पे तो मिलते हैं, तो झांसी में मिलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी, तो रिसरा में की थी, कहाँ पे, तो रिसरा में। आगे क्या कह रहा है कि वृक्षों पर रहने वाली जनजाति कौन सी, तो पिग्मी जनजाति है। आगे क्या कह रहा है कि कौन सी नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है, तो अमूर नदी, कौन सा, तो अमूर नदी। आगे कहते हैं कि कौन सी नदी अमेरिका के महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो सेंट लॉरेंस झील जो है ये आपको महासागर से जोड़ती है। आगे कह रहा है गॉड इज ग्रेटेस्ट किस देश की राष्ट्रीय गान है, अफगानिस्तान की, किस देश की, तो राष्ट्रीय गान है, तो अफगानिस्तान के रखना है याद, गॉड इज ग्रेटेस्ट। आगे कहता है कि अवंती सुंदरी के रचनाकार कौन थे, दांडी, कौन थे, दांडी। आगे क्या कह रहा है, किस शहर को उत्तर पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो गुवाहाटी को कहा जाता है। क्या कह रहा है आगे कि माहुरी एक संगीत वाद्य यंत्र है, कहाँ का, तो उड़ीसा का है। आगे कह रहा है अमृत दीवान कप कहाँ पे किसमें होता है, किससे संबंधित होता है, आपको बैडमिंटन से संबंधित अमृत दीवान कप। आगे कह रहा है कि लेसे फेयर शब्द का संबंध किससे, तो पूंजीवाद से संबंधित है लेसे फेयर। आगे कह रहा है कि गोयनका की नाम चित्र है किसका, तो पाल्वो पिकासो से, ठीक ना। आगे कह रहा है कि टाइटन जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका खोज 1665 ईस्वी में क्रिश्चियन हाइजन ने किया, वह किस देश के हैं, तो डेनमार्क के हैं, किस देश के हैं, तो वो आपको डेनमार्क के हैं। आगे कह रहा है रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली तीव्रता पिछली तीव्रता बार की तुलना में कितना अधिक या अधिक तीव्रता रखता है, 10 गुना तीव्रता अधिक रखता है। आगे कहता है सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या होता है, तो ब्याज पर निम्न दरें, ब्याज की निम्न दरें, यह सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है। आगे क्या कह रहा है कि बिहार विधानसभा परिषद का गठन कब हुआ था, 28 मार्च 1936 को हुआ था। बिहार विधानसभा विधान परिषद के बोल रहा है, गठन तो 28 मार्च 1936। आगे क्या कह रहा है भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप भारत को कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में बांटा गया है। क्या कह रहा है कि किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, तो आमला को, किसको कहते हैं, तो आमला को। आगे क्या कह रहा है मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है। आगे कह रहा है किसी औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी, तो मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम को जो है ईमानदार की उपाधि दी थी। आगे कह रहा है औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी, किसको दी थी, जहान आरा को दी थी। आगे क्या कह रहा है कि ताराबाई, क्या कह रहा है ताराबाई राजा राम की विधवा थी, ने औरंगजेब को शांति का प्रस्ताव किस वर्ष दिया क्या था, तो आपको 1705 ईस्वी में किया था। आगे क्या कह रहा है वो राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था, खालसा भूमि कहा जाता था। आगे क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी, तो स्पेन ने की थी, किसने, तो स्पेन ने। आगे क्या कह रहा है कि राजस्थान के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में है, तो 60% हिस्सा, टोटल कितना है, 60% हिस्सा जो है थार मरुस्थल में है। आगे चलते हैं कि शेर की पूंछ वाला मकान किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है, तो आपको नीलगिरी में पाया जाता है जो पश्चिमी घाट में। आगे चलते हैं भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड किस रिफाइनरी का कार्य करता है, तो आपको बिना रिफाइनरी का काम करता है जो एमपी में है। आगे चलता है क्या करें किस शासकीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, कथकली में किया जाता है मुखौटे का प्रयोग। आगे कह रहा है काचिन पहाड़ियां भारत के किस देश के साथ सीमा निर्माण करती है, तो आपको म्यांमार के साथ। आगे चल रहे हैं लेट और ड्राम्पी शब्दावली किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। आगे कह रहा है कि एक्रोबैटिक्स शब्द किससे संबंधित है, जिम्नास्टिक्स से संबंधित है एक्रोबैटिक्स। आगे कह रहा है कि विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है, कौन से, तो जलवाष्प, जबकि CO2 सबसे अधिक मानव जनित ग्रीन हाउस है, ठीक ना। आगे कह रहा है कि भारतीय नाभिकीय ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी, 3 अगस्त 1954 को हुई थी। आगे कह रहा है होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 ईस्वी को हुई थी। आगे कह रहा है कि पहला
अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतरा तो कौन सा था, तो वेनेरा 3। कौन था, तो वेनेरा 3। आयकर जिम्नास्टिक में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी, तो 8। आयकर कि मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1969 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार, क्या कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1929 ईस्वी से हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि कब नियम बना कि किसी को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, तो कब बनी थी, तो 1974 ईस्वी में बनी थी। आगे कह रहा है कि 1965 में शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती थी, तो 25 लाख की राशि दी जाती थी। नेक्स्ट कह रहा है कि बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1972 ईस्वी में था। यह कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है, ठीक ना, बोरलॉग पुरस्कार। यहाँ से आपको सेट 40 स्टार्ट होता है, जो कि आज की वीडियो का लास्ट सेट है। तो चलिए करते हैं। क्या कह रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो 11 लाख की राशि प्रदान की जाती है। और इसका स्थापना कब ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो 1961 ईस्वी में। क्या कह रहा है, द ग्लास पैलेस के लेखक कौन है, तो अमिताभ घोष है। कौन था, अमिताभ घोष। कह रहा है कि इराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा कौन से, तो शामल। क्या कहा जाता है, उसको शामल कहा जाता है। आगे कह रहा है, भारतीय सहायता क्लब की स्थापना कब हुई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। आगे कह रहा है कि वन्य जीव की शिक्षा हेतु स्थापित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है। कहाँ पे, तो देहरादून में स्थित है। आगे कह रहा है कि 200 रुपये के नोट का कलर कौन सा, तो ब्राइट येलो है। कैसा कलर, 200 रुपये के नोट का, तो ब्राइट येलो। आगे क्या कह रहा है कि स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है, तो जनसंख्या नीति से संबंधित है, स्वामीनाथन समिति। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की प्रत्यक्ष देखने पर आंखों को अपरिवर्तनीय हानि होती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के किस घटक के कारण होती है, तो पराबैंगनी किरणों के कारण होती है। कौन से किरणों के कारण, तो पराबैंगनी किरणों के कारण होती है। आगे चलते क्या कह रहा है कि डन हिल कप, क्या कह रहा है, डन हिल कप जो है किससे संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है। और कानिका कप पूछा जाए तो बैडमिंटन से संबंधित है। हवाई ट्रॉफी किससे संबंधित, शतरंज से। गोल्डन ईगल ट्रॉफी बास्केटबॉल से। सर्किट कप किससे, तो गोल्फ से संबंधित है। आगे चलते हैं क्या कर रहा है, सूर्य और चंद्रमा, क्या कर रहा है, सूर्य और चंद्रमा क्षितिज के निकट अंडाकार दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है, तो अपवर्तन। क्या काम है, कारण है इसका, तो अपवर्तन कारण है। नेक्स्ट कह रहा है 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने अधिनियम है, तो 284 अधिनियम है। टोटल कितने अधिनियम, 284 अधिनियम। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, तो ये आपको है 1990 ईस्वी में की गई थी स्थापना, और 1992 से संचालन हुआ था, ठीक ना। कब से, तो 1990 से स्थापना हुई और 1992 से संचालन हो गया था। आगे क्या करा, प्रत्येक वर्ष प्राक्कलन समिति किस तिथि को समाप्त हो जाती है, तो 30 अप्रैल को समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत या महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 ईस्वी में दिया था। किसने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्या करा कि एजुसेट, क्या करा, एजुसेट शिक्षा कार्य के लिए समर्पित दुनिया का पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, तो 2004 में इसरो द्वारा किया गया था। नेक्स्ट करा कि टारपीडो किस खिलाड़ी का उपनाम है, तो यान थोरपे का। किसका नाम, तो यान थोरपे, इसको आयन थॉर्प भी बोलते हैं। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया, तो असम राज्य में देखा गया है गोल्डन बाघ। आगे चलते क्या करें, व्हाइट कॉलर जॉब, क्या करा, व्हाइट कॉलर जॉब किस क्षेत्र से है, तो तृतीयक सेवा क्षेत्र से, क्योंकि उसमें शैक्षणिक, वित्तीय, स्वास्थ्य, प्रशासनिक और प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान की जाती है। नेक्स्ट करा कि ब्लू कॉलर जॉब किससे संबंधित है, तो ये आपको द्वितीयक क्षेत्र, क्योंकि इसमें शारीरिक या तकनीकी श्रम द्वारा वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन किया जाता है, ठीक ना। आगे चलते क्या, डिसेंट ऑफ मैन, क्या कहा, द डिसेंट ऑफ मैन के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन है। नेक्स्ट कहा मुस्लिम लीग कहाँ की राज्य पार्टी है, तो केरल की है। मुस्लिम लीग कहाँ की राज्य पार्टी है, तो ये आपको केरल की है। नेक्स्ट कह रहा है प्रसिद्ध बौद्ध मठ मिड्रालिंग मठ कहाँ स्थित है, ये आपको उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पोनंग नृत्य, क्या कह रहा है, पोनंग नृत्य किस राज्य की जनजातियों द्वारा किया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसका उपनाम है, तो फिलीपींस को, भारत में गोवा को, ठीक ना, फिलीपींस को और भारत में गोवा को पर्ल ऑफ द ओरिएंट नाम का उपनाम दिया गया है। आगे कह रहा है अंत्योदय अन्न योजना का शुरुआत 2 अक्टूबर 2 ईस्वी को किस शहर से हुआ था, तो गाजियाबाद यूपी से हुआ था। अंत्योदय
अन्य योजना शुरुआत 2 अक्टूबर 2000 ईस्वी। क्या याद रखना, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। और कहाँ पर? गाजियाबाद यूपी। आगे चलते क्या करा है कि ठाकुर भीकम सिंह का संबंध, क्या करा, ठाकुर भीकम सिंह का संबंध किससे? तो ये आपको मृदंग से है। आगे चलते हैं कि नाभिकीय ईंधन परिषद मुख्यालय कहाँ पे इसका? तो हैदराबाद में नाभिकीय ईंधन परिषद का मुख्यालय, परिसर का मुख्यालय है। आखिर भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो आपको 17 सितंबर 1987 को की गई थी, ठीक ना। इसका मुख्यालय कहाँ? तो मुंबई में है, भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड का। आगे चलते हैं, मगधी या मगड़ी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। और गोगमाल नेशनल पार्क कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट करा, क्षेत्रीय परिषदों को किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा स्थापित किया जाता है। आगे करा, कौन सा रीट ब्रिटेन में उत्पन्न हुआ है? तो ये आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण जो ये आपको ब्रिटेन में उत्पन्न हुआ है, हबियस कॉर्पस। आगे चलते हैं, क्या करा है कि राष्ट्रपति किस विधायक हेतु एक पूर्ण वीटो दे सकता है? तो निजी सदस्य बिल और संवैधानिक संशोधन विधेयक के तहत जो है पूर्ण वीटो दे सकता है। नेक्स्ट क्या करा, ट्रेड यूनियन आते हैं किसमें? समवर्ती सूची में आते हैं ट्रेड यूनियन। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अंत्योदय कार्यक्रम के बारे में क्या लिखा गया यहाँ पे कि गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता हेतु सामाजिक विकास, जो कि राजस्थान 1977 से शुरू हुआ है। आगे चलते हैं, अंत्योदय अन्न योजना के बारे में यहाँ फिर कहते हैं, अति गरीबों को सस्ते अनाज देने की खाद्य सुरक्षा योजना, ठीक ना, ये गाजियाबाद यूपी से शुरुआत हुई। आगे चलते हैं, क्या करा है, अन्नपूर्ण योजना, इसमें भी अन्नपूर्ण योजना के बारे में कहा, गरीब वृद्धों के लिए मुफ्त अनाज योजना शुरू की, नई दिल्ली 2000 ईस्वी से। आगे चलते हैं, क्या कहा है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको महादेव लाल सर्राफ ने किया था। किसने? महादेव लाल सर्राफ ने। आगे चलते हैं, क्या पहली बार ह्यूमस कोरोना वायरस की खोज कब की गई थी? तो 1964 ईस्वी में। आगे क्या कह रहा है कि भारत में नेशनल फूड फॉर्म वर्क प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2004 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं कि यूरोपा किसका उपग्रह है? तो आपको बृहस्पति का उपग्रह है। आगे चलते हैं, टाइगर स्पीक के लेखक कौन है? तो हरिओम तिवारी है। कौन सा टाइगर स्पीक के लेखक? हरिओम तिवारी। आगे कहा भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 1956 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट कर रहा है, शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? तो मिलाम हिमनद है। कहाँ पे? तो मिलाम हिमनद में। आगे चलते हैं, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु ज्ञात की जाती है कहाँ? तो KAR विधि से की जाती है, पोटेशियम आर्गन विधि से। यह सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु ज्ञात की जाती है पोटेशियम आर्गन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि यूरोपीय संघ की संसद ने यूनाइटेड किंगडम बैक्टम समझौते की मंजूरी दी थी। किस वर्ष यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी? 1993 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना कब हुई थी? 1993 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि रुकरा मध्यम सिंचाई एवं बांध परियोजना कहाँ पे हुआ थी? उड़ीसा में है। और इस सेट का लास्ट प्रश्न है और इस वीडियो का, क्या कह रहा है कि कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बीच तिर्यक संधि का निर्माण करता है? कौन सा दर्रा है? तो वो दीफू दर्रा है। कौन सा दर्रा? जो भारत, चीन और म्यांमार के बीच तिर्यक संधि निर्माण करती है तो दीफू दर्रा है, ठीक ना। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है, उससे टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आगे बहुत सारा एग्जाम है, ठीक है। और उसको कवर करने के लिए इसमें टोटल जो है आपको 161 सेट है, तो कराना बहुत जल्दी है, तो इसलिए आपको जो है कम से कम 10 सेट एक दिन में कराया जा रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और किसी भी प्रश्न में यदि कोई तरह का आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।